आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है। नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। आज देश भर के मंदिरों और दुर्गा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंचने लगे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के छतरपुर मंदिर, गोरखपुर के काली मंदिर, कोलकाता और मिदनापुर के दुर्गा पंडालों की है, जहां कोविड की सख्त गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह सवेरे मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही भक्तों की भारी भीड़ भी मंदिरों में देखी। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर से हमारी सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है और साथ ही जयपुर के वैष्णो देवी मंदिर से जितेश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं, श्रद्धा के पास चलते हैं। श्रद्धा, आज महागौरी माँ का जो 8वां स्वरूप है उसकी आराधना की जा रही है। जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, सबसे पहले तो वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, हमें दर्शन कराइए और वहाँ भक्तों की कैसी भीड़ है, खासकर कोविड नियमों का पालन करते हुए। अंजलि, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं गौरी शंकर मंदिर पर हूँ और ये चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर है। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार द्वारा ये कहा गया था कि मंदिरों को खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि कोरोना नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार तस्वीरें ज़रा दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार पर आप देखेंगे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन हो रहा है और जिन भी भक्तों ने मास्क नहीं लगाया होगा उनको बिल्कुल प्रवेश की इजाजत नहीं है। आप साफ तस्वीरें देखेंगे, ज्यादा भीड़ आपको इस वक्त मंदिर में नजर नहीं आएगी और वो इसलिए नजर नहीं आएगी क्योंकि कोरोना नियमों का पालन हो रहा है। आप पीछे जरा मंदिर के बाहर भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और ये तस्वीरें ये हैं कि जिस तरीके से कहा था कि जो फूल और प्रसाद है उसको भी अंदर नहीं ले जा सकते। आप देखेंगे बाहर दुकानें और यहीं से एक व्यवस्था की गई है कि आप यहीं से चढ़ाइए और यहीं से ही आप बाहर के लिए चले जाइए। यहाँ पर आप देखते थे हर बार गौरी शंकर मंदिर के बाहर जब भी नवरात्र शुरू होते थे, कोई भी त्योहार, तो रवि बहुत लंबी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलती होंगी अमूमन, लेकिन इस बार तस्वीर बहुत अलग है और ये तस्वीर पॉजिटिव तस्वीर है। शायद ये पहली बार है जब मंदिरों के कपाट खुले और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। जितेश के पास चलते हैं। जितेश, जल्दी से तस्वीरें दिखाइए आप जहां पर मौजूद है जिस मंदिर में, और हमारे दर्शकों को भी देवी मां के दर्शन कराएं। जी बिल्कुल, आज अष्टमी है, महाअष्टमी है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं जयपुर के जो माँ वैष्णो देवी का मंदिर है पंचवटी चौराहे पर, और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें हम जयपुर से दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर माता की आराधना के लिए बड़ी से, ये आप देख सकते हैं तस्वीरें हम किस तरह से छोटे छोटे नौनियाल है, दुर्गा माता के स्वरूप में छोटी छोटी बच्चियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर उत्साह का माहौल है। माता के लिए आप देख सकते हैं। आज आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें, महागौरी का स्वरूप आज माता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार एक लंबी कहानी है। भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक माँ पार्वती कठोर तपस्या की थी, जिससे उनके शरीर का रंग काला हो गया था। जब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उनको गौण वर्ण का वरदान दिया, या इसे माँ पार्वती का महागौरी रूप कहलाता। तो आज तो माता का महागौरी रूप है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से दर्शकों में उत्साह है। यहाँ पर पंडित जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, आज अष्टमी है, क्या विशेषता रहती है अष्टमी की, क्या खासियत रहती है अष्टमी की, किस तरह की पूजा? शारदीय नवरात्रों का ये 8वां नवरात्रा है, महागौरी का नवरात्रा है। महागौरी नियम से, संयम से जो 9 दिन तक मातेश्वरी की आराधना करते हैं उनको पूर्ण फल प्रदान करने वाली महागौरी वृष पे सवार होकर एक हाथ में कमंडल विकल्प वेश पहनकर हाथ में माला लेकर संयम और नियम का आशीर्वाद प्रदान करती है, शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है। नियम संयम से जो मनुष्य 9 दिन तक आराधना मातेश्वरी का करता है उनको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि करने सभी के लिए बहुत ही महत्व है। मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रों का महत्व बढ़ा है, बहुत महत्व होता है। इससे रोग दोष कष्ट पीड़ा आदि व्याधि
कूर ग्रह नजर सभी प्रकार के संकटों का निवारण होता है। घर में सुख शांति होती है, समृद्धि होती है, यश वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है, समृद्धि वृद्धि होती है। नवरात्रि करने से मन की शांति और तन की शांति होती है। मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता है और मातेश्वरी के आशीर्वाद से बल प्रदान होता है, शक्ति प्रदान होती है। ये शक्ति के नवरात्रे हैं। नवरात्रि करना सभी के लिए जरूरी है। देवी की पूजा करने से घर में सुख शांति प्रदान होती है और सभी को जितेश, जरा पंडित जी से पूछिए कि इस बार कहा जा रहा है कि जो नवरात्रि है वो 8 दिनों का ही है, तो जो कन्या पूजन महानवमी को होता है वो क्या आज ही होगा या फिर कल होगा नवमी के दिन? पंडित जी इस बार कहा जा रहा है कि नवरात्रि 8 दिन की है। कुछ लोगों में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कन्या पूजन है अष्टमी को किया जाएगा, कुछ लोग नवमी को किया जाएगा। बड़े संशय की स्थिति बनी हुई है, तो आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आज कन्या पूजन करना चाहिए या नवमी को करना चाहिए, क्योंकि 8 दिन का नवरात्र इस बार बताया जा रहा है? देखो ऐसा है, कन्या पूजन कुल देवी के हिसाब से होता है। कई लोग अष्टमी को पूजते हैं, अपने कुल देवी की पूजा होती है। 9 दिन तक कुल देवियों की पूजा होती है। कोई नवमी को जो कुल देवी की पूजा करते हैं वो नवमी को कन्या पूजन करे, जो अष्टमी को कन्या पूजते हैं वो अष्टमी को कन्या पूजन करे। कन्या को पूर्ण रूप से श्रद्धा और भाव से घर पे बुलाकर चरणामत से उनके चरण धोकर पूरे घर परिवार चरणामत लिए और आदर सहित कन्या का पूजन करके उनको भेंट प्रदान करें और कन्या को माता का स्वरूप समझकर पूर्ण रूप से उसकी पूजा अर्चना करते हुए माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस तरीके से इसमें जो भी दुविधा थी उस पर ये पंडित जी भी अपनी राय बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा आपका और जितेश आपका इन तस्वीरों के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।